राजू और सीता एक छोटे से गांव में रहने वाले मेहनती दंपत्ति अपने संघर्षशील जीवन के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। राजू हमेशा सीता से कहता था कि उनके पास एक बड़ा घर होगा और उनकी बेटी गुड़िया को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। एक दिन किसी ने राजू को शहर जाकर एक छोटी सी नौकरी करने का सुझाव दिया, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती थी। राजू ने सीता से कहा कि वह शहर जाकर काम करेगा, जबकि वह गांव में सिलाई का काम संभालेगी। शहर पहुंचकर राजू ने एक कारखाने में नौकरी की, जहां उसे शुरू में केवल 200 रुपए प्रतिदिन मिलते थे। राजू ने कभी हार नहीं मानी और मेहनत से काम करना जारी रखा, जबकि सीता गांव में अधिक कपड़े सिलने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे राजू ने कारखाने में अपनी मेहनत से मालिक का विश्वास जीत लिया। एक दिन कारखाने के मालिक ने राजू को एक नया प्रोजेक्ट संभालने का अवसर दिया, जो बड़े शहर के ग्राहकों के लिए था। राजू ने उसे इतनी लगन और ईमानदारी से पूरा किया कि मालिक ने उसे प्रमोशन दे दिया। राजू को अब पहले से दोगुनी तनख्वाह मिलने लगी, जिससे उसकी खुशियाँ और भी बढ़ गयी। इसी दौरान सीता ने अपनी सिलाई की कला को और निखारा। उसने गाँव की अन्य महिलाओं को भी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सिलाई का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग अब दूर दूर से उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। राजू ने जो पैसे बचाए थे, उससे उसने और सीता ने मिलकर शहर में एक छोटा सा दुकान खोला, जहां कपड़े बेचे जाते थे। सीता ने अपने सिलाई के डिजाइनों को दुकान पर रखना शुरू किया। उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में उनकी दुकान एक बड़ा शोरूम बन गई। राजू ने व्यापार को और भी बड़ा करने के लिए दूसरे शहरों में भी शाखाएं खोल दी। उनकी मेहनत का फल मिल चुका था। अब वे एक बड़े घर में रहते थे, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। आज राजू और सीता के पास हर वो चीज थी जिसका उन्होंने सपना देखा था। उनकी बेटी गुड़िया अब एक बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। राजू और सीता ने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश करते रहे। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।